वेलकम टू बैक वर्ल्ड एजुकेशन एक्सप्रेस। प्राचीन इतिहास के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न के MCQ आज करवाया जाएगा इस क्लास में। और आज क्लास का पार्ट 7 हो रहा है। तो आज का प्रश्न पहले देखने से पहले आप लोग को ये बता दें कि इसमें क्या क्या चीज़ का तैयारी करवाया जा रहा है। तो पहला है, देखिए, UPSC, SSC, रेलवे, BPSC, पुलिस, NDA, CDS और भी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जा रही है इस चैनल पर। तो इसीलिए आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी क्लास अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन चल जाए, एक भी क्लास आप मिस ना कर पाए। तो चलते हैं, आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अजातशत्रु ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया था? अजातशत्रु ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया था? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी है वैशाली, ऑप्शन डी है उज्जैन। तो अजातशत्रु ने किस नगर को अपना राजधानी बनाया था? तो राजगिरी को। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिंबिसार ने किस वंश के शासक थे? बिंदुसार किस वंश के शासक थे? था तो ऑप्शन ए नंद वंश, ऑप्शन बी हर्यक वंश, ऑप्शन सी शुंग वंश, ऑप्शन डी हो जाएगा गुप्त वंश। तो किस वंश का था बिंबिसार? तो बिंबिसार था हर्यक वंश। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध परिषद का अध्यक्ष कौन था? प्रथम बौद्ध परिषद का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए है महाकश्यप, ऑप्शन बी है उपाली, ऑप्शन सी है आनंद, ऑप्शन डी है अशोक। तो कौन था प्रथम बौद्ध परिषद का? तो प्रथम बौद्ध परिषद का था महाकश्यप। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुआ था? द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी राजगिरी, ऑप्शन डी कश्मीर। तो द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया था? तो वैशाली में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑप्शन ए है गांधार कला का केंद्र कहाँ था? गांधार कला का केंद्र कहाँ था? तो ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी वाराणसी। तो गांधार कला का केंद्र कहाँ पर था? तो तक्षशिला में था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी पुरुषपुर जिसे पेशावर के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा मथुरा, ऑप्शन डी उज्जैन। तो कहाँ कुषाण वंश की राजधानी कहाँ पर थी? तो पुरुषपुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कनिष्क ने कौन सा धर्म को अपनाया था? तो कनिष्क ने कौन सा धर्म को अपनाया था? तो ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी वैदिक धर्म, ऑप्शन डी शैव धर्म। तो कनिष्क ने कौन से धर्म को अपनाया था? तो बौद्ध धर्म को अपनाया था। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कनिष्क के समय बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रमुख था? कनिष्क जब था उस समय कौन सा बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय सबसे प्रमुख था? तो ऑप्शन ए हीनयान, ऑप्शन बी महायान, ऑप्शन सी ब्रजयान, ऑप्शन डी श्रावस्तीवाद। तो कौन सा था कनिष्क का के समय? तो महायान। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के दरबार में कौन सा विदेशी यात्री आया था? हर्षवर्धन का दरबार में कौन सा विदेशी यात्री आया था? कौन कौन विदेशी यात्री हर्षवर्धन के दरबार में आया था? तो ऑप्शन ए है
फयान, ऑप्शन बी ह्वेंगसांग, ऑप्शन सी ई चीन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो कौन कौन आया था? तो ह्वेंगसांग आया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है ह्वेंगसांग किस देश से आया था? तो ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी हो जाएगा जापान, ऑप्शन डी म्यांमार। तो ह्वेंगसांग किस देश से आया था? चीन से आया था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पुष्पभूति वंश के संस्थापक कौन है? पुष्पभूति वंश का स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी नरवर्धन, ऑप्शन सी पुष्पभूति और ऑप्शन डी प्रकाशवर्धन। तब पुष्पभूति वंश का संस्थापक कौन था? तब पुष्पभूति, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सिल्क रूट शब्द किस काल से जुड़ा हुआ है? सिल्क रूट शब्द किस काल से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा मौर्य काल, ऑप्शन बी कुषाण काल, ऑप्शन सी गुप्त काल और ऑप्शन डी है हर्ष काल। तो सिल्क रूट है एक किस काल से जुड़ा हुआ है? तो कुषाण काल से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी दयाराम सरस्वती, ऑप्शन सी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयाराम सरस्वती ने किया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो ऑप्शन ए स्मिथ, ऑप्शन बी है मेगास्थनीज, ऑप्शन सी में काले, ऑप्शन डी कनिंघम। तो किसने कहा था समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन? तो स्मिथ ने कहा था, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसने लिखा था? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी हर्ष, ऑप्शन सी हरिसेन, ऑप्शन डी कालिदास। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसने लिखा था? तो हरिसेन लिखा था, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हर्षवर्धन के बाद कौन सा राज्य सबसे पहले शक्तिशाली बना था? तो ऑप्शन ए है पाल, ऑप्शन बी गुर्जर प्रतिहार, ऑप्शन सी राजपूत, ऑप्शन डी चोल। तो कौन सा बना था? तो गुर्जर प्रतिहार, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध सिक्का कौन सा था? गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध सिक्का कौन सा था? तो ऑप्शन ए ताम्र मुद्रा, ऑप्शन बी स्वर्ण मुद्रा, ऑप्शन सी रजत मुद्रा, ऑप्शन डी हो जाएगा पंच मुद्रा। तो गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध मुद्रा कौन सा था? तो स्वर्ण मुद्रा था, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अमरकोश ग्रंथ किस विषय पर है? अमरकोश जो ग्रंथ है वो किस विषय पर है? तो ऑप्शन ए है ज्योतिषी, ऑप्शन बी व्याकरण, ऑप्शन सी है कोश, ऑप्शन डी है गणित। तो अमरकोश किस पर था? तो कोश पर था, शब्दकोश था इसमें, शब्दकोश। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आर्यभट्ट ने पृथ्वी के बारे में क्या कहा था? ऑप्शन ए यह समतल है, ऑप्शन बी यह घूमती है, ऑप्शन सी यह स्थिर है, ऑप्शन डी यह चौकोर है। तो आर्यभट्ट ने पृथ्वी के बारे में क्या कहा था? तो ये कहा था यह घूमती है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कालिदास किस राजा के दरबारी कवि थे? कालिदास किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी विक्रमादित्य, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो किसके थे? तो विक्रमादित्य, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, रत्नावली नाटक, जो ये रत्नावली नाटक है ये किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी विशाखदत्त, ऑप्शन डी वानभट्ट। तो रत्नावली किसकी रचना है? तो रत्नावली रचना है हर्षवर्धन की। किसकी है? हर्षवर्धन, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तक्षशिला, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय किस विषय किससे संबंधित है? ऑप्शन ए वैदिक अध्याय, ऑप्शन बी सैन्य शिक्षा, ऑप्शन सी चिकित्सा और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो किससे था? तो इसमें वैदिक भी अध्याय से भी था, सैन्य शिक्षा से भी था, चिकित्सा से भी था। तो ये सभी हो जाएगा, तो ऑप्शन सी डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही क्लास के लिए। अगला प्रश्न है, चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार किसके प्रयास से हुआ था? तो ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार, जो प्रसार या प्रचार किसके प्रयास से हुआ था? तो अशोक के प्रयास से हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में कौन सी लिपि प्रचलित थी? जब गुप्त काल था, ये गुप्त काल में कौन सी लिपि सबसे ज़्यादा प्रचलित थी? तो ऑप्शन ए ब्राह्मणी, ऑप्शन बी खरोष्ठी, ऑप्शन सी नागरी, ऑप्शन डी संस्कृत। तो गुप्त काल में कौन सी लिपि सबसे ज़्यादा प्रचलित हुई थी? तो कौन सी? तो ये हो जाएगा तो ब्राह्मणी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अब आज के क्लास का अंतिम प्रश्न, आपको क्लास कैसा लग रहा है आप कमेंट में बताइएगा। आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही क्लास के लिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया उस क्लास को लाइक कर लीजिए। आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही और क्लास करवाने के लिए। तो आज का अंतिम प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय भारत की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन के समय भारत की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी वाराणसी। तो कहाँ थी हर्षवर्धन के समय भारत की राजधानी? तो कन्नौज थी। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी और क्लास लाने के लिए। अब आप चैनल पर नए होंगे तो इससे पहले क्लास करवा दिया गया है, हम नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट आपके लिए बना दिया गया है प्राचीन इतिहास के नाम से, आप वहां जाकर आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।